डेली न्यूज। एक होता है ये हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ नहीं है ना हम, और ये हमारे बाप ने इसको तलाक दे दी। यही बोला कि ये हमारी माँ नहीं है, ये हमारे बाप की रखेल है, हमारी माँ दूसरी है, उन्होंने 4 औरतें करी। ऐसा तो नहीं बेटियों ने आपको चढ़ाया हो? बेटी क्यों चढ़ाएंगे? क्या मैं सीधी हूँ? मुझे मालूम नहीं, मैं इतने दिन से कहाँ हूँ। जुल्म उठा रहे हैं, जुल्म के खिलाफ इसने अगर आवाज उठाई है तो कौन सा जुल्म किया, कौन सा गुनाह किया इसने जो इसकी जान के दुश्मन बने हुए? अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ इसके जिम्मेदार ये चारों भाई होंगे। हाँ, अगर और बहन और भाई मेरी तरह हो तो वो भी हिम्मत करके खुदा के हुक्म से सामने आया, मुकाबला करे अपने बेटों का और दुश्मनों का। जब मेरी तबीयत ठीक होती थी तो मैं रोटी डाल लेती 2-3 और दाल पका के खा लेती थी, और नहीं तबीयत ठीक होती तो वो चाय पी के मैं रह जाती थी। बहुएं मारती तोड़ती हैं, परेशान करती, बेटे साथ में हैं और ये एक एक पाई को तरसती हैं और सब ऐश कर रहे हैं। दोस्तों 80 साल की बूढ़ी माँ की कहानी हमारे पास, दिल दहलाने वाली कहानी यहाँ पर आई हुई है। 4 करोड़पति बेटों के घर में उनकी नो एंट्री हो गई है। हमारे साथ हैं हाजरा भी। इनकी कहानी सुन के आपका दिल दहल जाएगा। माँओं के लिए, बेटों के लिए और आज की पीढ़ी के लिए एक इबरत हो जाएगी, स्पेशली माँ बाप के लिए, कि कैसे उनको अपनी लाइफ में ही सारी चीज़ें सेटल करने का, नहीं तो मौत के बाद जो है, आदमी की मौत के बाद औरत की ज़िंदगी क्या होती है, ये आप हाजरा भी के मुंह से सुनिए। हमारे साथ है हाजरा भी, उनकी 2 बेटियां और उनके नवासे फ़रदीन हैं हमारे साथ यहाँ पर। एक अलग कहानी है जिससे हर लोग हर चीज़ सोचना है जी कि करोड़पति होने के बावजूद भी माँ को घर में नो एंट्री। और हमने इसके पहले आप वीडियो भी चलाया था, बात है पूरी तफसील से। हाजरा भी आज हमारे यहाँ पर आई हुई है। हाजरा भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए, कितने बेटे थे आपके? मेरे 4 बेटे हैं। बड़ा वाला असलम है, उसके बाद अकरम है दूसरा, और एक सलीम है तीसरा, चौथा बेटा मेरा जाहिद है। और 7 बेटियां हैं आपकी? 7 बेटियां हैं। ठीक है। हाँ। जब आपके हस्बैंड जिंदा थे, हयात थे, सब बराबर था? सब बराबर था, एक था। मेरे बच्चे, ये बच्चे भी फर्मा बरदार थे, मेरे शौहर भी अच्छे थे। उन्होंने ये मार्केट तैयार करा जी। तो जब ये असलम बाइकल्ला का घर आपने बताया। हाँ, बाइकल्ला का घर है आपने बताया। मोटा मार्केट में 2 दुकान है। हाँ, काफिर मार्केट में 1 दुकान है। तो आप कब से बेघर हुई और कैसे बेघर हुई? मैं बेघर जब ऐसे हुई, मुझे 8 साल हो गए। जब उनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने उनसे अंगूठे लगवाए और फिर मुझसे भी अंगूठे लगवाए, हमें और मेरी लड़कियों से भी लगवाए अंगूठे। और हमें दूसरे दिन पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि दूसरे दिन मेरे हाथ में 100 रुपये अकरम ने थमा दिए और बोला अपना पकाओ खाओ। तो हमने अपना पकाया खाया। फिर हमसे बहुत से कागज़ों के ऊपर साइन करवाए सलीम ने। मैं बोली ये बात, जब एक दफ़ा करवाया, फिर दूसरा के फिर आया, तीसरा के फिर आया साइन कराने के लिए हमसे, तो हमने कर दिए। तो अब तीसरा के आया तो मैंने अपने लड़के से क्या कि तुम इतने साइन क्यों करा रहे हो भैया? तो बोले कि अम्मी हम बैंक में 1,20,000 रुपया बैंक में है, हम लेने के लिए आए। तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि ये तुम कै बहन भाई हो? तो क्या हम 11 बहन भाई हैं। तो क्या सबसे साइन करा के लाओ, तो मैं जब ये 1,20,000 रुपया देगा। हमने दे दिए। तो सब सादे कागज़ों पर साइन कराए थे इन्होंने। अब वो कागज़ इस्तेमाल में ला रहे हैं कि हम बेदखल हमें कर दिया बिल्कुल। और मैं घर में गई तो मुझे घर से निकाल दिया। मेरा पीछे असिया सलमा की लड़की हुदा, इसने मुझे गिराया पलंग पे से, मेरा पैर टूटा हुआ था पहले से, फिर दूसरा के उसमें बाल आ गया। तो मैंने अपनी लड़की को बुलाया, नाक पाड़े वाली को, रानी को। जब वो आई तो वो मुझे यहाँ से ले गई, यहाँ से बाइखल्ला से मुझे ले गई। फिर मैं वहाँ उसके घर 2 महीने रही, उसने मेरा इलाज करा, पैर अल्लाह का शुक्र एहसान ठीक हुआ। तो मैं बोली अब मुझे मेरे घर पहुँचा दो। उस लड़की से मैंने किया और एक शबनम से किया। तो ये दोनों जनी आई मुझे पहुँचाने के लिए।
तो मैं अंदर इसे मेरी रानी शबनम ने किवाड़ खटखटाई, उसने वो जो वीडियो बनाया आपने, जी ठीक। हाँ। अभी हाँ बोलिए फिर। तो उस लड़की ने दरवाजा, कितने साल से ये बाहर है, मतलब बेटों के साथ? मैं सर 7-8 साल से मम्मी बाहर ही है। अब ये आप बताइए, इनको थोड़ा तकलीफ हो रही है बेचारी नहीं, मैं 8 साल से मैं बाहर हूँ। 8 साल से? आप पहली बार घर से बाहर कब निकाले लोग ने? 8 साल पहले हुए हैं, जब मैं इन लड़कियों के घर, अब उसी घर में रहती थी, बाईकल्ला के? बाई खल्ला में रहती थी मैं वहाँ पे, और अपना पकाती थी, अपना खाती थी। नहीं होता था मुझसे, मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं पड़ी रहती थी। जब मुझे तबीयत तो ठीक, आप जो बाईकल्ला घर में रहती थी, वहाँ असलम कुरैशी आपका बेटा है? हाँ, तो वो आपको खाना वाना नहीं देता था, कभी नहीं देता था। अपने आप खाता और दूसरों को सबको देता, मगर मैं चुप्पी ऐसी बैठी कुरान शरीफ पढ़ती रहती रमजानों में, मगरिब के टाइम ऐसी बैठी रहती थी। ये लोग रोज़ा प्यार करते थे और सबके घरों पे प्यार पहुंचाते थे ये। और माँ भूखी है घर में? मैं पढ़ी रहूँगी। जब मैं पढ़ के उठती, नमाज पढ़ लेती, कुरान पढ़ लेती, तब मैं उठती तो मैं चाय का पानी रखे तो चाय बना के पीती थी। फिर जब मेरी तबीयत ठीक होती थी तो मैं रोटी डाल लेती 2-3 और दाल पका के खा लेती थी, और नहीं तबीयत ठीक होती तो वो चाय पी के मैं रह जाती थी। और इसमें जरा सी कोई बात होती तो इसकी औरत बानो, जो कमाटी से पूरे से लेके आया उसको, और इसकी लड़की जरा सी बात पे मुझे मारते, बिल्ले मेरे ऊपर छोड़ते, बिल्ले छोड़ते, और क्या कहें, बिल्ला है इसके पास और 8-10 बिल्ली हैं, सब घरी में है। जिस वक्त मैं उठती हूँ तो दरवाज़ा खोल के निकाल देती है, सब पैरों में चिपटते मेरे। तो यही बोल रहा हूँ, ये वहाँ से फिर चले गए वहाँ से? आप बताइए सर 1-2 दिन के लिए मम्मी ये सब परेशान इन लोगों को नहीं, जो ये बता रहे हैं कि किसी ने उनको धक्का मारा, उनकी बेटी ने, और बेटी ने नहीं, वो ये पोती ने धक्का मारा, तो फिर पलंग पर से गिर रानी गई। इनको अपने घर पे लेके चले। हाँ। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ सर कि हम लोगों ने अम्मी को इलाज करवाया। अम्मी का ऐसा था कि अम्मी ज़मीन पे पैर नहीं रख सकती थी, तो फिर हम लोग अम्मी को लेकर गए वहाँ पर। अम्मी को हम लोग लेकर गए नागपाड़े के अंदर, नागपाड़े में अम्मी का इलाज करवाया डॉक्टर के पास ये से। कौन से सन की बात है, बता सकते हैं? सर ये अभी 2024 की बात है। नहीं, मैं अभी 2024 की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इनके ये घर से कब बाहर हुए, वो पूछ रहा हूँ। सर ये मम्मी को घर से ऐसे ही निकाल दे कि तुम जाओ अपनी बेटियों के पास रहो। अभी 2024 में? नहीं, पहले 7-8 साल पहले। हाँ वही मैं को 7-8 साल कौन सा पहले ऐसा मौका था जब उन लोग ने इनको घर से निकाला? सर ये लोग, इन लोगों ने इस मौके पे निकाला क्योंकि हम लोग आते थे ना, मम्मी हम लोग से बोलते थे कि देख बहन ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं, तो ये बोलते थे कि तुम लोगों को, तुम अपनी बेटियों से शिकायत करते हो तो तुम अपनी बेटियों के घर पे जाके रहो, ये ऐसा बोल के। तो फिर हम लोग 1-2 बार मम्मी ले गए, बड़ी बहन इनको ले गए अपने घर पे, तो बस उन लोग की वहीं से हिम्मत हो गई कि तुम लोग जब बेटियाँ संभाल रही तो हम क्यों करें। इसके बाद से फिर मारते पीटते थे। बोलिए अभी बोलिए। मेरी मम्मी को मारना पीटना, वो लड़की उनके ऊपर थूकती है, उसकी औरत जो कमाटीपुरे से आई सही है। बोल रहे हैं ये? बिल्कुल ईमानदारी की बात, ईमान से बोल रही हूँ मैं, अपने ईमान से चलते फिरते थूकती है मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये कौन से सन की बात है? अरे ये अभी का 2-3 महीने की, 2 नहीं, महीने। मैं एक नहीं समझ सर सन नहीं मालूम अभी आप मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ। इनके हस्बैंड का इंतकाल होकर 2004 हो गया जी। आप लोग सब भिंडी बाजार के घर में रह रहे थे, जी। बराबर है? भिंडी बाजार का घर जो है बेचने की बात हुई, सारे लड़कों ने, आपने बताया कि सारे लड़कों ने जो है अपना अपना हिस्सा ले गया, अकरम चले गया, सलीम ले लिया, जाहिद अपना हिस्सा ले लिया, बराबर बात है? और बहनों को कुछ मिला उसमें से? कुछ नहीं मिला। साइन आपने क्यों की थी? सर हमें नहीं मालूम, भाई ने हमको बोल के नहीं करे थे कि ये किस बात की साइन है। साइन बस इतना बोले कि तुम लोग सिग्नेचर करो। हम लोग कुछ बोलते तो भाई क्या बोलते, ज़्यादा अपना दिमाग मत चला, जितना बोल रहे हैं उतना करो। ये कौन से सन की बात है? सर ये मेरी शादी 2006 में हुई है, उससे पहले की बात है। 2004 में तो जब डैडी का, आपको साइन कर रहे थे और बोल रहे थे कि बंटवारा करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले, नहीं बोले। भाई ने ऐसा कुछ नहीं बोले कि बंटवारा करने का है। घर में सिर्फ लास्ट, अगर वो जब निकाल रहे थे, जब घर बेचे तो घर तो खाली करना पड़ा होगा। सर तो सिर्फ मेरी शादी हुई थी, घर के अंदर खाली अकरम भाई रहते घर थे। खाली कर दिया, फिर हम नल बाजार आ गए। हाँ, नल बाजार में बाई खल्ला आ गए, नल बाजार का घर में असलम के घर पे आ गए। असलम का घर मेरे ही था। हाँ, मतलब ताला रहता तो लग- वही था ना। ताला नहीं वो इसमें- बाद में रहा।
डैडी के मरने के बाद में रहा, वो तो गोंडी में रहता था। उसके क्राइम इतने थे कि बेहिसाब क्राइम, उसको तो शूट करने का ऑर्डर मिला था। इन्होंने इनकाउंटर करने का मिला था उनको, इन्होंने बचाया। इन्होंने भिंडी भैया का घर बेच के भाईकल्ला का दरवाजा खोला और उसमें असलम को बुलाया। नहीं बाद में आया। बाद में असलम, हाँ बाद में आया है। मैं पहले अपने भाई खलील वाले घर में थी। अच्छा। मेरे डैडी इससे नफरत करते थे, इसने मेरे डैडी को मारा। मेरे डैडी को इसने मारा असलम ने। मेरे डैडी नफरत करते थे, इससे बात भी नहीं करते थे, बुलाते भी नहीं थे। जो इन लोग का कहना है कि हम चारों ने मिल के ये मार्केट बनाई है। 2006 में इनकी शादी हो गई जी। ये अकेले रह गए वहाँ पर। हाँ बराबर। ये कह रहे हैं कि मेरे पर जुल्म हो रहा था, वहाँ पर मैं बिल्ली छोड़ रहे थे, हाँ। थूक फेंक रहे थे। बिल्ली को अभी छोड़ रहे हैं। रिसेंट का मसला जो तो बता यानी 2006 से लेके थे 2024 तक ये वहीं थे। भाई खल्ला में ना। भाई खल्ला में। 6-7 के बाद, क्योंकि 6 में मेरी शादी हुई थी, 7 यहाँ। और जो आपने कहा है कि हम लोग संभाल रहे हैं बहनें लोग, तो वो कैसा? थोड़े दिन जावे फिर आ जाते थे, थोड़े दिन जावे फिर आते थे, ऐसा था? जी। नहीं, मैं तो दूर रहती थी, मेरी 2-4 पास खाली। हाँ, इन बोलिए। लड़कियों के बाद पास रहती थी। रह के वापस आ जाते थे। आ जाती, किसी के पास 1 महीना, किसी के पास 15 दिन, जैसे रहता था। क्योंकि मुझसे ज़मीन पे रेट नहीं मिलता उनके घरों में, किसी के घर में। यानी आपको तकलीफ की वजह से आप अपनी बेटियों के घर पे आके रहते थे। तो बेटियों, मैं कुछ दिन जब ये लोग परेशान मुझे करते, मारते पीटते, तो मैं बेटियों के घर चली जाती। वही पूछा ना। तो हाँ, दामाद जो है आपके, जो दामाद है, हाँ। वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते कि तुम बहन भाई जानो, वो ये कहते थे। और मुझसे भी कुछ नाराज़ नहीं होते थे। मुझे ये बताइए कि ये कब से बाहर है अपने घर से? जो भाईकल्ला का घर है ये कब से बाहर है? 8 क्योंकि साल 2006 में आपका भिंडी बेरा का घर बिक गया। आपका भिंडी बेरा का घर बिकने के बाद आप चले गए भाईकल्ला। हाँ। फिर वहाँ पर बाद में असलम आया, तो और फिर इनकी शादी तो हो चुकी थी, तो आप और असलम की फैमिली रहती थी। हाँ। बराबर है। हाँ, फिर क्या होता था? बोल। असलम कुरैशी जो थे सर, इनके गोवंडी में बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड। जी ये। तो इनको सुधारने के लिए मेरी नानी ने इनको अपने घर पे रखा। तो 2000 तक 8-9 तक ठीक था सर। मतलब इन्होंने फॉर्जरी सब मिलकर एक साथ फॉर्जरी किया। क्या फौजरी की? सर डॉक्यूमेंट मतलब बोलते थे ये साइन बाकी है, वो चीज़ ये चीज़ कर करके उन्होंने फॉर्जरी की। फिर उन्होंने फिर अपना जो क्रूल्टी से स्टार्ट किया 2010 के आसपास सर। एक NCR रजिस्टर्ड हुई इनके नाम से। फिर ये सर चलता रहा कि इनको कभी धक्का देते, कभी मारा पीटी करते। यानी घर में ही थे वहाँ पर? हाँ, घर में ही थे सर। डिस्पोजेस कब हुए, माने घर से बाहर कब हुए? सर ये 8 ईयर्स से जो स्टार्ट हुआ है ना सर, तो ज़्यादा इनकी क्रूल्टी बढ़ती चली गई 8 साल से जो है। इससे पहले स्टार्टिंग से चलता है, इन्होंने बोले मेरे बेटे अभी सुधर जाए, आजकल हो जाए, करते करते ये हमको कितनी बातें तो बताते भी नहीं थे। मार खाते थे, जुल्म सहते थे, हमें आज तक नहीं पता, इतनी बातें नहीं बताई। पर ये आज जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने अपनी बातें रखी हमारे सामने। उसके बाद क्या हुआ फिर? NCV उसके बाद? सर 7 NCR हो चुकी। फिर हद से ज़्यादा जब जुल्म हुआ तो हमने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा ठकठकाया सर। उधर 1.5 साल होने आ रहा है सर, अब तक की कोई सुनवाई नहीं हुई। पोजीशन ये है कि आपको लोग घर में आने नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। आपकी वीडियो में असलम कह रहा है कि केस किए हो ना तो कोर्ट से ले लो। हाँ, तो ये शायद बात कोर्ट, शायद केस के ऊपर गुस्सा हो आपसे। सर पहला केस उन लोगों ने कराया, DB का मैटर अम्मी के ऊपर ठोका है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। सर पहला केस उन लोगों ने हम लोगों पे कराया, अम्मी के ऊपर केस कराया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कि अम्मी उनकी बेटी, उनकी बहू को और उनकी बेटी को मारती है, इनको कोई धक्का मारेगा तो गिर जाएगा। और हम लोग आते हैं अपने घर से। आप जुल्म करती थी अपनी बहू पर? मैंने, मेरी 4 बहू, मैंने कभी किसी से उफ नहीं करा। तो आप पे केस बन गया था? वो करता रहे, वो ऐसे ही करता रहे। तो पुलिस ने क्या की फिर? झूठा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। हम जब इनके ऊपर केस हुआ फिर क्या वो बेल लेनी पड़ी? मुझसे कुछ नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ कोर्ट भी में नहीं। केस डाला। कोर्ट में DB का लेता, ठीक है। जी। वो अभी भी चल रहा है? हाँ, चल रहा है। ठीक है। और फिर बाद में बस वही बोल रहे थे कि कोर्ट से केस, कोर्ट में तुमने केस करे, उधर से ऑर्डर लेकर आओ, उधर से ऑर्डर आओ, ऑर्डर अभी लेकर हमने आओ। 1-2 महीना हुआ है तब हमने केस किया है। वो लोग 5-6 महीने पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस कर चुके हैं। तो हमने अभी 1 या 2 शायद महीना उन हुआ। लोगों के पास पैसे नहीं है माँ को संभालने के। सर पूरी प्रॉपर्टी उन लोग के हाथ में है सर। अगर माँ को संभालने के लिए पैसे नहीं है तो भाई के बच्चे बोलते हैं कि हम लोग दुबई घूम रहे, अब्बा दुबई में मत घुमाओ, अब न्यूजीलैंड लेकर जाओ। प्रॉपर्टी यानी नहीं, अपने परिवार की पड़ी है, माँ की नहीं पड़ी। माँ की नहीं पड़ी। और चारों भाइयों ने सर और दूसरे की औलादे लेकर पाल ली हैं। 4 बेटे माँ दूसरे की औलादे लेके पाल रहे हैं। ठीक है, दूसरे की औलाद तो पालने लेना जुर्म तो नहीं है ना? नहीं है ना, लेकिन माँ को देखना भी तो जुर्म नहीं है ना सर, वो भी तो एक सही है बात ना। है, सही बात। माँ को भी तो हक बनता है ना, माँ का जो जिसका पहला हक है वो देखना चाहिए ना। दूसरे अब की तो औलादों को लाके तुम सब कुछ कर रहे हो, माँ को तुम खाने को नहीं दे रहे हो। जी क्या बोल रहे हैं?
क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही थी कि असलम मुझे बहुत तकलीफ़ें पहुंचाता है। इसने कई दफ़ा मुझे सिलेंडर से जलाना चाहा। कैसे? वो कैसे कि मैं नर बाज़ार से आई, मुझे चाय का ज़्यादा शौक़ है। कुछ खाने को नहीं मिले मगर मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, तो मैंने आते ही दूध गर्म करने को ये रख तो आप दिया। गलत बोल रहे हो। कुरला से अभी तो मैंने 3 चाय पूछा, आप मना कर दिए। आप वो बोले हाँ, नहीं मैं पीना है। छोटी छोटी मैं तो कितनी बार बोला चाय मैं को? इतने से बड़े प्याले भर के पीती हूँ। मैं ऐसे ही आपका दिल हल्का कर रहा हूँ, बोलिए। ठीक है, हाँ। तो मैंने दूध गर्म करने को रख दिया, आके बैठी तो इसने अपनी औरत लड़की को मेरे आने से पहले निकाल दिया था घर से। इसे मालूम था कि अम्मी अब आएंगी कुरला से, तो इसने निकाल दिया। मैं आई, मैं बैठी तो जब मुझे देख के ये भी निकल गया अपने अंदर के रूम में ताला मार के, ये भी बाहर निकल गया। अब मुझे नहीं मालूम कि इसने ये सिलेंडर का कॉक उठा दिया। अब मैं कुर्सी पे बैठी, एकदम से गैस इतना झोंका आया गैस का मेरे ऊपर, तो मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा अल्लाह खैर ये गैस कहाँ से आई। जब खड़ी हुई तो उसमें से सिलेंडर से इतने ही दूर पर रखा था सिलेंडर, तो सिलेंडर से निकल रही थी गैस। तो मैं उठी, मैंने जल्दी से आके ऐसे करके दबा दिया तो नीचे को गैस दब गई, तो वही रुक गई ये गैस। और ये उसको खोल के बाहर भाग गया, और इसने इसकी औरत और इसकी बेटी इसको पहले से निकाल दिया था। जी, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप 7 बहनें हैं, आपने 7-8 साल से माँ को रखा है, जी। तो क्या अभी अचानक तुम्हारे को ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं संभाल पा रहे? नहीं सर, मम्मी ज़िद करती हैं अपने घर पे जाने के लिए, क्योंकि उनको 50 साल से वो उसी घर में रहती हैं, तो बोलती हैं कि मुझे मेरे घर पे छोड़ो। अभी हम लोगों का घर कैसा है, छोटे हैं बड़े हैं, और मम्मी का घर अल्लाह का शुक्र अच्छा हमारे घर में और ससुराल है वो आपका? हाँ ससुराल है। हम लोग भी अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, अपनी सास लोग को संभाल रहे हैं सर। तो वो मम्मी, हमारे घर में पलंग है, किसी बहन के घर में है, किसी के घर में नहीं है। मम्मी का कूलर फ्रैक्चर है, तो मम्मी से नहीं उठा बैठा जाता है। तो मम्मी बोलते हैं कि मुझे ऊंचाई पे ही जैसे कि उठना बैठना चाहिए, तो मम्मी इस वजह से घबराती हैं कि मुझे मेरे घर पे छोड़ो, मैं पलंग पे अपना एक साइड बैठी रहती हूँ, जो भी खाना पकाना है मैं करती रहती हूँ। हम लोग खाना पीना तक के अम्मी को ला के देते हैं सर। नागपाड़े से मेरी बहन ला के देती हैं खाना इनको। अभी ये कहाँ रह रही है? अभी तो ये फिलहाल मेरे साथ में रह रही आपके साथ रह रही है है ना? गोंडी में। कहीं आप लोग बहनों ने तो ये नहीं सोचा कि माँ को आगे करके हम प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा लें? रुखसाना जी, हमें अगर प्रॉपर्टी का लालच होता, जब मेरे डैडी 4 साल, वो 2004 में इंतकाल हुआ, जब हमने नहीं कदम उठाया, अब क्यों कदम उठाया हमने, ये बताइए 20 पहली साल बात। तो सवाल आपसे हो रहा है कि आप क्यों कदम उठा? नहीं नहीं, हाँ, मैं देखने वालों को, पब्लिक जो देख रहे हैं उनको बता रही हूँ कि अगर हम बहनों को लालच होता, जब हम उठते, हमारी माँ को परेशान किया गया, बहुएं मारती तोड़ती हैं, परेशान करती, बेटे साथ में हैं, और ये एक एक पाई को तरसती हैं, और सब ऐश कर रहे हैं, प्लेनों में घूम रहे हैं। हमको हमारी अम्मी को मतलब बसों में धक्के खाती हैं। ये जो अकरम की औरत है, ये हमारे यहाँ ऑफिस में, हमारी दुकान में, क्राफ्ट मार्केट में पोछा मारती थी, आज मालकिन बन के बैठी है, और वो फैसले करती है, तो मतलब सारे फैसले वो करती है, वो करता है। और इसी अकरम ने डैडी के, जब अम्मी ने फ़ोन किया तो डैडी के मरे की खबर सुन के तो वकील को लाया, और इसने मरे हुए मेरे बाप के अंगूठे लिए अकरम ने। माँ के अभी ये बता रहे थे कि आप पे इल्जाम लगा रहे थे। मैं वो आपके बेटे ने आप पे क्या इल्जाम लगाया? कमा के पूरे मुझे बुरी बुरी बातें करता है। क्या बोला बेटा? ये बोलता है ये हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ नहीं है ना हम, और ये हमारे बाप ने इसको तलाक दे दी। अगर वो मुझे तलाक देते तो मरते टाइम तो मैं उन्हीं के ही पास थी, मैं उनका संडास पेशाब खाना पीना सब मैं करती थी। और जब उनको ये दम निकला है, जब भी मैं थी उनके पास, और इन्होंने अंगूठे लगवाए जब भी थी मैं इनके पास। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे कि अब वो बोल रहे तो वो जाने और अल्लाह जाने। दौलत के चक्कर में, अल्लाह इनको दौलत सारी इन्होंने कब्जे में कर ली, और कहते हैं ये हमारे बाप की रखेल है। जबकि बरेली वालों ने सुना तो गालियां बकी, और जो जो देख रहा सुन रहा उन्हें गालियां और कोसनी दे आपके रहे। बेटे ने कहा ऐसा आपको? हाँ बोला है, क्या बोला था? यही बोला कि ये हमारी माँ नहीं है, ये हमारे बाप की रखेल है, हमारी माँ दूसरी हैं। उन्होंने 4 औरतें करी, जब भी मैं घर में बैठी रही मैंने क्या कर, मैं अपने क्या जा यहाँ से निकल तो जा। आपके हस्बैंड ने 4 शादी की थी? एक मैं थी और उन्होंने 4 करी। तो ये जो बच्चे हैं, असलम, अकरम, सलीम और ज़हीर, सब आपके बच्चे हैं? सब 11 बच्चे मेरे हैं। अच्छा। और इनके आज वो मना कर रहे हैं? हाँ, और जो इन्होंने औरतें करी हैं
उनके भी बच्चे हैं, वो उनके पास वो अलग है? हाँ। अच्छा, तो उनका ये सब हिस्से में कुछ लोग कभी आए नहीं? उनको डैडी ने जब भी डिवोर्स दे दिए थे, अपनी हयाती में ही डिवोर्स दिए थे। तो ये आखिरी में ये बचे? सबसे पहले यही है। अच्छा, पहले यही है। सबसे तो उन लोग का अभी इन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनको भी डिवोर्स दे दिए थे। हाँ। ठीक है, बाप ने डिवोर्स दिया, बाप ने डिवोर्स देने से, मगर ये सच तो बुरा छुप नहीं सकता ना कि वो आपके बेटे थे। पर सर कहीं भी रिकॉर्ड में भी नहीं है, कहीं भी डिवोर्स नहीं दिया। कोई तो होगा सर, पेपर होगा कहीं, तो कोई चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं प्रूफ सर। नहीं है सर के डिवोर्स दिया है। आप खाली क्या डिमांड है आपके? मेरा डिमांड ये है कि मेरा घर मुझे मिलना चाहिए, मेरी दुकानें मिलना चाहिए, दोनों जो मेरे नाम में दुकानें हैं वो मिलना चाहिए। और ये मार्केट जो है मेरे शोहर की है, और मेरे कहीं ऐसा तो नहीं बेटियों ने आपको चढ़ाया हो? बेटी क्यों चढ़ाएंगे? क्या मैं सीधी हूँ? मुझे मालूम नहीं, मैं इतने दिन से कहाँ हूँ। उसी घर में तो हूँ मैं। उसी घर में मेरा आदमी, जब उसका इंतकाल हुआ है, मेरे आदमी का इन्होंने अंगूठे ले लिए और फिर क्या कहें, सब पे काबिज हो गए। अब मेरे तो इस्लामिक कानून के हिसाब से आपको सेटलमेंट चाहिए? हाँ, क्योंकि इस्लाम के जो हाँ, इस्लामी चाहिए कि मुझे। भाई एक इस्लाम में जो हुकूक होते हैं आदमी के मरने के बाद औरत को और उनकी बेटियों को, वो हिसाब में आपको चाहिए? क्योंकि इस्लामी उसमें 10 आने लड़के के होते हैं और 8 आने लड़कियों के होते हैं जी। और जो आजकल का जो है तो ये आधा आधा है, तो हमें हराम का नहीं चाहिए। जी, तो ये सब लेके आप अपनी बेटियों को दे दोगे? वो तो उनको हक कुछ मिलना कभी चाहिए। आपको आपकी बेटियों ने कहा है कि माँ ऐसा करो, हमको दिला दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्का? बिल्कुल पक्का, खुदा के हुक्म से। जी बोलिए, आपको क्या, आप लोग की क्या रिक्वेस्ट है आपकी? क्या सर हमारी एकनाथ शिंदे जोर सर से। सर हमारी एकनाथ शिंदे सर से और राहुल सर से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लीगली हक बनता है वो दे दें। और जो मेरी माँ राहुल सर को, राहुल नार्वेकर जी जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि माँ का घर और माँ की जो दुकानें हैं वो उनको दी जाएं, ताकि वो अपने घर में सुकून से बैठें, सुकून से अपना सब कुछ खाएं पिए। और जो हमारा हक है, जैसे उन्होंने कहा है मोदी सर ने कि बेटा और बेटी का बराबर का है, वो हमें हक मिले सर। माँ तो कह रहे हैं कि हमको इस्लामिक हक नहीं से नहीं, चाहिए। हमें हराम का सरे के चुप जाओ, सरे के खिलाफ नहीं चाहिए। जो शरई में कहे वही चाहिए। उन लोग का कहना ये है सर कि अब मतलब हमने लड़कियों की शादी से पहले हक दे दिया। ये बताइए शादियों से पहले हक कौन देता है? हाँ, तो ये लोग झूठ झूठ बोलते हैं। मेरे डैडी ने सबकी शादी कराई है। और वो जो मार्केट है, मार्केट के अंदर मेरा 20 तोले जेबर गया हुआ है, मैंने दी हूँ अपना। आपको कुछ चोरी का इल्जाम का क्या बता रहे थे आप? वो नहीं बोले, मतलब चोरी का इल्जाम क्या था? जेवर का था आपका? हाँ, जेवर कहाँ गए? मेरा जेवर, मेरी एक दिन बहुत तबीयत खराब हुई रात में, मैंने उतार के अपनी चैन पाए के नीचे, पाए के पर रख दी। पलंग के पाए के ऊपर वो ईंट रखे, ईंट के ऊपर पलंग रखा गया, खून पे मैंने रख दी। फिर मैंने ध्यान नहीं करा तो इसने, काली ने, अकरम की औरत ने, काली ने वो चैन मेरी ले ली। और मेरे 2-3 तोले के बटन मैंने हम्माम में धोए और धो कर रख दिया। आके लेट गई मैं घर में अंदर। हम्माम में से वो बटनों को मैंने मांझ के मैंने ऐसे लटका दिए। जब मैं वहाँ से आके लेट गई तो ये हम्माम में गया। जब असलमा, यानी आपके चोरी हो गए? हाँ सुनो, हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, वो चोरी हो गई। जब ये मेरी लड़की 4 बजे आई और इसका बड़ा भाई 4 बजे का लड़का, तो मैं भाग के गई। अरे मैंने तो हम्माम में बटन रखे हैं। और ये नहा के निकला था उसमें से, असलमा। वो नहा के निकला तो मैंने क्या इनको देखा ना, तो जल्दी से भाग के गई कि ना बटन लगा लूँ अपने गले में। हूँ देखा तो बटन नहीं। तो ये असलमा ने चुराए बटन और इस काली को दिए, बानो को दिए। और बटन, वही मेरी चैन जो मैंने उसके ऊपर रखी थी, लॉकेट अपना पलंग के पाए के नीचे रखा था। मेरे इन पे भी इल्जाम लगाया था ना, आप बता रहे थे कि चोरी का इल्जाम लगाया था। किस पे लगाया था? चोरी का इल्जाम किसके ऊपर लगाया गया था? अम्मी का जेवर चोरी हो गया। अम्मी रुको, अम्मी का पूरा जेवर जो था सर इन लोगों ने चोरी कर लिया। और नाम अगर हम लोग जाते थे तो बोलते कि तुम्हारी बेटियां आती हैं, तुम्हारी बेटियां चुरा के ले जाती हैं। और जबकि सारा जेवर उन लोगों ने, तो हम लोग बोले अम्मी तुम्हारा जेवर अल्लाह वास्ते का है, हम लोग क्या करेंगे चुरा के, अपने आप को गुनहगार थोड़ी बनेंगे। इन लोग खुद जेवर चुराते और नाम हम लोगों पे डालते हैं सर।
जबकि हम बेटियों ने खुद कहा कि अम्मी ये तुम जब तक के जिंदा हो पहनो और मरने के बाद ये अल्लाह वास्ते जाएगा। तो हम अल्लाह वास्ते का चोरी करेंगे? ये बताइए, हम खुद बोलते हैं कि ये अल्लाह वास्ते दिया जाएगा। दोस्तों किससे करें शिकायत? ये औरत कहाँ जाएगी? 80 साल की बूढ़ी औरत जिनके बेटों ने एंट्री करना बंद कर दिया। कानून का दरवाज़ा खटखटा के 1.5 साल हो गए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। तो क्या है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल किसी के मौत के बाद ही इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएगी? पुलिस स्टेशन से भी इतनी हेल्प नहीं रहती क्योंकि सिविल मैटर बोल के इसको रोक दिया जाता है। अब करे तो क्या करें? 80 साल की बूढ़ी माँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस केस में इनको कोई हेल्प कर सकता है? आप बड़े वकील के पास गए थे? क्या हुआ था फरदीन? सर हम लोगों ने कोर्ट सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में हाई अपील की सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए सर। कोर्ट से डेट पे डेट मिली, कभी कलेक्टर सर प्रेजेंट नहीं। ठीक है, आप सारे पेपर्स लाइए। मैं कोई ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो पैसे नहीं लेते, अच्छा काम करते हैं। माँ जी को देख के काम करें। किसी को नेकी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए तो केस नहीं लेगा, किसी को नेकी चाहिए तो वो इनको हेल्प करेगा, आप लोगों को हेल्प नहीं करेगा। नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए सर। वो 2 वक्त की रोटी अगर इस माँ को खिला देते सर तो हम खड़े भी नहीं होते सर। 2003-4 में मेरे नाना का इंतकाल हुआ। जब से हमने प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। उनको मारते पीटते सर, वो गिर गए थे सर। जब वो हुदा ने उन्हें गिराया तो उन्होंने वो बात तक, हाल की जो बात है सर, उन्होंने वो तक हमें नहीं बताया कि मेरे बेटे सुधर जाए। पर उन्होंने लास्ट में सर इतना बताया, हद से ज्यादा जुल्म हो गया। फरदीन को ये नानी के उसमें केस में खड़ा हुआ है, हेल्प कर रहा है, तो ये असलम और ये चारों भाई इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। बोल रहे हैं कि इसकी वकालत खत्म करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वकालत करते हैं? हाँ सर, मैं लॉ कर रहा हूँ। मैं ही नानी की तरफ जो भी लीगल उनकी मदद कर रहा हूँ हर तरीके से। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में गए, हमने पुलिस स्टेशन में गए, एसीपी सर के पास गए, और अब तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं देखने वालों से और सबसे मैं इल्तिजा करती हूँ, अगर ये खड़ा हुआ है तो क्या गलत करा इसने? और ये लोग इतना जुल्म उठा रहे हैं, जुल्म के खिलाफ इसने अगर आवाज़ उठाई है तो कौन सा जुल्म किया, कौन सा गुनाह किया इसने जो इसकी जान के दुश्मन बने हुए? अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार ये चारों भाई होंगे या किसी से इन्होंने करवाया। ये किसी को भी पैसा दे के खरीद लेते हैं, करवाते हैं। भाई लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के इंसाफ मांगती हूँ। आप लोग एकनाथ शिंदे जी और राहुल साहब, हमारी आप प्लीज़ मदद कीजिए। ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी औलादों को, हमारी बहनों को गंदे गंदे अल्फाजों से गंदी गंदी बातें करते हैं। हमारी बहनों को जो ना किया काम ऐप निकालते हैं और बुरा भला कहते हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। और जो भी कुछ किया हमने सच कहा है, और मेरे बच्चों की जान का खतरा है। अगर कुछ भी मेरे बच्चों को हुआ, इसके जिम्मेदार ये चारों असलम, अकरम, सलीम और जाहिद होंगे। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इनकी जो 4 बेटे हैं, असलम, अकरम, सलीम और जाहिद कुरैशी, अगर उनको भी अपना पक्ष रखना है। माँ ने आरोप लगाया तो ज़्यादातर लोगों को ये रहेगा कि माँ है, माँ गलत नहीं कह सकती है। मेरा तो ये अकीदा है, बाकी पता नहीं। अगर इसमें असलम कुरैशी, अकरम, सलीम और जाहिद को भी अपना पक्ष रखने का है उनको इस बात को, अगर अपनी तरफ से कोई बात रखना है तो वो भी हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी भी बात सुन सकते हैं। मगर कोई भी तर्क दे, माँ को घर में नो एंट्री, मरे तक 4 बेटे हैं। हमेशा एक माँ 4 बेटों में फ़ख्र करती है कि मेरे 4 बेटे हैं, मैं चारों मेरे को कंधे पे कब्रिस्तान लेके जाएंगे। ये माँ की फ़ख्र रहता है माँ को। और जो ये बेटे कर लेते हैं वो जन्नती हो जाते हैं। मगर आप सोचो, अल्लाह का सोचो, आगे क्या होगा ये सोचो। आपके बेटे होंगे, आपकी फैमिली होगी, वो लोग भी क्या करेंगे आपके साथ। अगर आपको इस बात पे रखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सवाल रहेंगे, आपको सवाल के जवाब देना पड़ेगा। और यही कार्यक्रम, ऐसे ही कोई और डिस्प्यूट्स हो, कोई इनको हेल्प करना चाहता हो या इस पर एक डिबेट रखना चाहता हो, इनको क्या करना चाहिए आज की तारीख में, हाई कोर्ट में जाना है तो या कोई एडवोकेट या कोई संस्था इनको हाई कोर्ट ले जाके माँ को, 80 साल की बूढ़ी माँ को अगर इंसाफ दिलाए ताकि इबरत रहे। कई माएँ बोल नहीं पाती है, घुट घुट के मर जाती है कि यार बेटों की शिद्दत से, बहू की शिद्दत से बस वो घर ही घर में घुट घुट के आके दम तोड़ देती है, या मार दिया जाता है या दम तोड़ देती है बहू के जुल्म से, बच्चों के जुल्म से। तो इनको भी हिम्मत आएगी कि नहीं यार, एक 80 साल की बूढ़ी माँ हाजा भी तैयार हुई, लड़ी। हाजा भी लड़ने को तैयार हो ना? हाँ इंशाल्लाह लड़ने को तैयार। दूसरे आपकी उम्र के जितने लोग हैं उनको भी बोलो कि तुम्हारे साथ। हाँ, अगर और बहन और भाई मेरी तरह हों तो वो भी हिम्मत करके खुदा के हुक्म से सामने आए, मुकाबला करे अपने बेटों का और दुश्मनों का। जी, बहुत अच्छी बात कही मैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ कार्यक्रम हम अभी कर रहे हैं। इनको अगर कोई सॉल्यूशन करना है तो वो सॉल्यूशन के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे सारे पेपर्स ला के दीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। अनाथ आश्रम में डाल दो,
उन्होंने पुलिस वालों ने पूछा, फिर हम इनका क्या करें, तो क्या कि डाल दो उसमें अनाथ आश्रम में। इसने असलम ने किया, अकरमा ने किया, दोनों भाइयों ने किया। तो आपने कभी जाहिद, सलीम और अकरम को नहीं बोला कि क्या देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है मेरे को? तो वो एक है, वो आते कब है मेरे सामने? मेरे सामने वो दोनों लड़के नहीं आते हैं, यही दोनों आते हैं हर जगह। वो असलम पीछे से- अकरम, वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। हाँ, असलम अकरम आते हैं। ये सलीम, तो आपने बता दिया। हम अल्लाह से क्या मांग रहे हो? अल्लाह से मैं इंसाफ मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो चीज़ें हैं मुझे मिल जाए, मुझे घर मेरा मिल जाए, मेरी दुकानें मिल जाए, मेरे घर में मेरा कबाट है, मेरा पूरा बदन देखो उसमें लकड़े का है। 3 कबाट इनके पास है, मेरा एक कबाट है, 2 इनके कबाट है, तो मेरा भी इन्होंने ले लिया कबाट। अब मैं लकड़े के कबाट रखती हूँ, उसमें कपड़े, तकिए, कंबल सब उसके अंदर है मेरे। सुनो, तो उसमें दीमक हो गई है, इतनी दीमक हो गई है, मेरा बदन में क्या दिखाऊं। मेरा बच्चा पूरा बदन छिला हुआ है और ऐसे ऐसे दाने रखे हुए हैं मेरे ये सब। तो मैंने क्या, मेरा कबाट मुझे दे दो, तो क्या ना नहीं देंगे तुम्हें कबाट। और मैं लकड़े के उसमें कबाट में मेरा सब सामान है, और इनके पास 3 है, 2 इनके हैं, 1 मेरा है। ठीक मैं है। एक बात आपसे और करना चाहूँगा सर कि आपने कहा कि भाइयों को बुलाएंगे, जो भी सर, अगर जब भी मीटिंग रखे सर, अगर आप हमें भी उस सामने नहीं, वो उसमें नहीं होता है, वो बाद में होएगा। वो जब मीटिंग, अगर वो सॉल्यूशन करना चाहेंगे, अगर वो कोर्ट की ज़बान समझते हैं, क्योंकि पोजीशन उनके पास है, सारी बातें हैं, तो हम कोई झूठ हर बात पर बोलते हैं सर। तो झूठ का इलाज तो और किसी के पास नहीं है ना भाई। या तो प्रूफ चाहिए, या तो सच बोलो या झूठ बोलो। तो फिर वो जैसा भी बोलेंगे वो तो उनके ऊपर उनकी गैरत जाग जाए शायद रात को, समझे। उनके आसपास के उनके दोस्त बिराद लोग जो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि बेटा भाई तू क्या कर रहा है, सलीम, भाई तू असलम क्या कर रहा है, तेरी माँ को तूने चढ़ने नहीं दिया, तेरे को शर्म आती है कि नहीं? ये तो उसके दोस्त लोग बोलेंगे। अगर वो नहीं बोले तो वो भी बेगैरत है। सर ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते सर कि कोई सुनने वाला सुनकर हैरान हो जाए। जी 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 जी, ये हर माँ को, हर घर में हर माँ को, सबको ये देखना चाहिए। आज की जवान औरतें, ये कल कभी बूढ़ी होगी, या जो बाप है, जो हस्बैंड रहते हैं, उनको ये सोचना होगा कि मेरे मरने के बाद देखो ये हालत होती है। 80 साल की, 20 साल पहले इनके शौहर का इंतकाल हुआ, आज बेटे ने इनके मुंह पे दरवाज़ा मार दिया। और हमारे साथ ऐसे कार्यक्रमों के जुड़ने के लिए और डिबेट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप आपका नंबर हमें भेज दीजिए। और ऐसे सारे डिबेट्स के लिए कोई एडवोकेट्स आगे आना चाहता है, ऐसे मसले पे क्या करना चाहिए, तो इनके केस के हिसाब से दूसरे को भी पता चलेगा कि ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।